प्यारे कीजे रे हो दुनिया बाबरी रे खोवत जन्म गमा रे हो दुनिया बाबरी खोवत जन्म गमा रे हो दुनिया बाबरी मदमाती माया की झांकी मदमाती माया की झांकी सुनत नहीं पुकार रे हो दुनिया बाबरी खोवत जन्म गमा रे हो दुनिया बाबरी अपनी छाया सो आप बिगूती बल खोए चलिहार अपनी छाया सो आप बिगूती बल खोए चलिहार आग बिना जलत अंग में आग बिना जलत अंग में जल बल हो अंगार रे हो दुनिया बाबरी खोवत जन्म गमा रे हो दुनिया बाबरी सत शब्द को कोई न चिन्हे सुने हृदय नहीं संभार सत शब्द को कोई न चिन्हे सुने हृदय नहीं संभार समझे साध जो आपको देखे समझे साध जो आपको देखे तामे बड़ी अंधार रे हो दुनिया बाबरी खोवत जन्म गमा रे हो दुनिया बाबरी या में अपनी मत ले ले साधु बोले शब्द भये
अपार। अपनी मत ले ले साधु बोले, शब्द भये अपार। बहुत शब्द को अर्थ न उपजे, बहुत शब्द को अर्थ न उपजे। या बल सुपन धुतार, रे हो दुनिया बावरी। खोवत जन्म गमार, रे हो दुनिया बावरी। मदमाती माया की झांकी, मदमाती माया की झांकी। सुनत नहीं पुकार, आर रे हो दुनिया बावरी। रे हो दुनिया बावरी। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। चारों विद्या 14 ए पढ़ाए भली पर। करावरण मोहनीद को खिलावे नारी नर, खिलावे नारी नर। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। 1,84 जीव जंता प्रणाम प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, सृष्टि विचित्र है। सृष्टि में अब जब नज़र देते हैं ना, तो जात जात के वृक्ष दिखलाई देते हैं ना, जात जात के फूल, जात जात के जंगल, जंगल में जो घास उगते हैं ना, अनेक जात के। फिर उसके बाद देखिए कीड़े मकोड़े की सृष्टि देखिए, कितनी जाति है, अलग अलग जाति के, सब अपनी अपनी जगह खुश हैं, इधर उधर घूमते हैं, खाते हैं, पीते हैं, गुजर बसर करते हैं, संतान को जन्म देते हैं, सृष्टि बढ़ाते रहते हैं। फिर थोड़ा उठ करके देखिए तो पक्षियों की सृष्टि है। पक्षी की जाति भी अनेक है, सबका रंग अलग, सबका ढंग अलग, सबकी बोली अलग। आकाश में विचरण कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आहार ढूंढ रहे हैं। और कई कई पक्षी तो ऐसा घोंसला बनाते हैं, आदमी भी घर नहीं बना सकता। सुंदर से सुंदर घोंसला, कहाँ कहाँ से टुकड़ा टुकड़ा जो है घास ले करके आना और उसको बना करके तैयार करना, फिर बच्चों को जन्म देना अंडे के रूप में, फिर उनको गर्म करना, कितने दिन के बाद फिर उसको तोड़ना है वही जानते हैं। फिर बच्चे आते हैं तो उनके लिए आहार ढूंढ ढूंढ करके लाना, खिलाना। कैसे आपने अब शहरों में तो ये सब देखने को नहीं मिलता, गाँवों में देखने को मिलता है ज़्यादा। बच्चे उसी घोंसले में होते हैं, जब उनको पता लगता है माँ बाप आ रहे हैं, एक आवाज़ देते हुए आते हैं। सारे बच्चे मुंह बाए रहते हैं ना कि कुछ आहार डाल दिया जाएगा। तो पक्षियों की सृष्टि, छोटी सी छोटी चिड़िया से लेकर के
सबसे छोटी चिड़िया को बुलबुले कहते हैं ना, बुलबुले। भारत में कम है, पर कहते हैं अरबिस्तान में बुलबुले ज़्यादा मिलते हैं, छोटी पक्षी। हम बुलबुले हैं इसके ये गुलसिता हमारा, ये है ना भारत भक्ति के गीत में ये सब आता है। तो देखिए चिड़िया, और बड़े से बड़े भी हैं, कई बहुत बड़े हैं, ऐसा लगता है कि आदमी को ही उड़ा ले जाएंगे, इतनी बड़ी पक्षी भी दिखलाई देती है। फिर जानवरों की सृष्टि देखिए, 4 पाँव से चलने वाले, वो भी अलग अलग जात के हैं। कई हिंसक भी है, केवल मांसाहार करते हैं। कई घास इत्यादि खाते हैं, गाय बकरी इत्यादि को देखिए, घोड़े को देखिए, हाथी को देखिए, शाकाहारी है। इतना बड़ा उसका शरीर, भयंकर शरीर होता है, पर कहीं न कहीं से आहार ढूंढ लेता है वो, तो अपना पेट भरता है, बच्चों का भी पेट भरते हैं। सृष्टि का विचित्र ये नियम आप देखिए। तो ऐसे ही रेंग कर चलने वाले हैं ना, सांप इत्यादि जो हैं घसीट घसीट करके चलते हैं ना, वो भी अपना आहार ढूंढ रहे हैं, अपने संतान को जन्म दे रहे हैं, गुजर बसर कर रहे हैं। उनकी सृष्टि भी कभी समाप्त नहीं होती है। और इस प्रकार के कई और भी हैं, इस तरह से चलते हैं। फिर आकर के बंदर की सृष्टि, थोड़े विकास होते हुए बंदर भी जात जात के आप देखिए। सब जात के बंदर एक ही जगह देखना है तो चित्रकूट में कामदगिरी की परिक्रमा करनी चाहिए। भगवान राम ने सब जात के बंदरों को बुलाया था ना सेना में, तो सारे बंदरों को बाद में उन्होंने रहने के लिए चित्रकूट में वो कामदगिरी उनको सौंप दिया भगवान ने। तो जात जात के बंदर दिखलाई देते हैं, कोई लाल मुंह वाले, कोई काला मुंह वाले होते हैं ना, लंगूर कहते हैं। एक लंगूर आने से 100 बंदर होते हैं, सब भाग जाते हैं। उसका कितना डर उन लोगों को कि एक ही लंगूर सबको भगा देता है। तो देखिए सब बंदर की जाति है, पर अलग अलग जाति है। फिर और बड़े होने से ये आप देखिए एप जाति के बंदर भी कहा जाता है, जो देखने में दूर से वन मानुष कहते हैं ना हम लोग। उनकी शक्ल देखिए कहीं कहीं आदमी की तरह, उनकी उरांग उटांग भी कहते हैं। तो ऐसे ऐसे कई जीव हैं इस धरती में। और बाद में मनुष्य की सृष्टि, मनुष्य की सृष्टि में भी आप देखिए, अब एक सृष्टि तो छूटी गई, जलचर सृष्टि। पानी में जो विचरण करते हैं ना, जलचर उनको कहा जाता है ना। मछलियाँ, मछलियों में सबसे बड़ी मछली है व्हेल, कहते हैं व्हेल जाति की मछली। वो तो हाथी से भी बड़ा उनका शरीर होता है। क्या खाने को मिलता है उनको, वहीं के जीव खाते हैं। बड़ी मछली छोटी को खा रही है, निगल रही है। जीव ही जीव का आहार है। जीवो जीवस्य जीवनम, भागवत में लिखा हुआ है ना। जीव से ही जीव जी रहे हैं, ऐसी भी सृष्टि है। और मनुष्य की सृष्टि आती है तो बर्फ में रहने वाले एस्किमो करके जाति, एक मनुष्य की जाति है, बर्फ में ही रहते हैं। वो भी मांस मछली खाते हैं कभी, और मनुष्यों के पास नहीं आते, भाग जाते हैं। जंगली जातियां आज भी तीर कमान चलाने वाले, ऐसे तरकस चलाने वाले, शिकार करने वाले, कई कई देश में ऐसे जंगली जाति आज भी है। वो मिक्सअप होना नहीं चाहते हैं, उसी में राजी हैं, उसी में खुश हैं। फिर मनुष्य में आया विकसित मनुष्य, जो स्कूल जाता है, पढ़ता है, विद्या अध्ययन करता है, विवेक से, सोच से, समझ से फैसला लेता है, मकान बनाता है। और जीव इतना बढ़िया मकान नहीं बनाते, आदमी बहुत बढ़िया मकान बना लेते हैं। और मकान में रहना, आराम से रहना, आराम से पका करके खाना। जीव तो कच्चा ही खा जाते हैं, पर मनुष्य पका करके उसको अच्छा स्वादिष्ट बना करके मसाले इत्यादि डाल करके खाता है।
व्यापार करता है, शिक्षा दान, शिक्षक बन करके शिक्षा दान करता है, खेती करता है मनुष्य। बंदरों को खेती करना नहीं आता, खेती किसी ने की तो खा जाते हैं आकर के। मोर, बंदर और भी कई जीव ऐसे होते हैं ना, जहाँ खेती लगी है आकर के खा जाते हैं। पर मनुष्य खेती करता है, फसल उगाता है, सब्जियां उगाता है, अनाज उगाता है, पूरे विश्व के मनुष्य का पेट भरता है। केवल मनुष्य नहीं और जीवों का भी पेट भर जाता है। खेती करने से क्या होता है, उसमें घास भी होते हैं और गाय भैंस इत्यादि के प्रयोग में आता है। तो आप देखिए कि ये सृष्टि है, विचित्र सृष्टि। अब सृष्टि कौन चला रहा है कोई दिखता तो नहीं है, परंतु हमारे शास्त्र प्रमाण के आधार पे त्रिदेव चला रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, ऐसा करके हमारे शास्त्र प्रमाण है। भागवत में भी प्रमाण है, श्री जी ने भी इस चीज़ की पुष्टि की है। और सबके स्वामी, सबके मालिक, सर्वेश्वर, सर्वनियंता, सर्वसाक्षी, सबसे परे तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, अक्षरातीत हैं, धनिधाम हैं, जो सब के मालिक हैं, सारी सृष्टि के मालिक, अक्षर के भी परे, अक्षर को भी आदेश देने वाले पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं। ये श्री प्राणनाथ जी महाराज की वाणी में इस प्रकार का विशेष उल्लेख आता है और इसी सिद्धांत में हम लोग भी टिके हुए हैं। तो आज के प्रसंग में श्री जी महाराज कहते हैं 1,84,000 जीव जंता, 84 लाख प्रकार की जीव हैं, जंतु हैं। ए बांधे सबे निर्वाण, अपने अपने नियम में सभी बंधे हुए हैं, उसी नियम में चलते हैं। मांसाहारी जीव शाकाहारी बनते नहीं हैं, शाकाहारी जीव मांसाहार नहीं करते हैं। आप देखिए गाय भैंस को कोई मांसाहार डाल दे तो सूंघ करके ही त्याग देती है ना, छोड़ देती है, सूंघते ही पता लग जाता है कि हमारा आहार नहीं है। उनमें विवेक है, एक प्रकार का विवेक है कि हमारा आहार नहीं है, तो उस तरफ देखते भी नहीं है। पर मनुष्य ऐसा प्राणी है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, अन्ना इत्यादि, सब्जियां इत्यादि, घास फूस इत्यादि भी वो खा ही लेता है, मांसाहार भी कर लेता है, जीव हत्या भी कर लेता है। उसमें विवेक भी है, बुद्धि भी है, सोच भी है, समझ भी है। परंतु मनुष्य का अपना कोई नियम नहीं है, जानवरों का अपना नियम है, पक्षियों का अपना नियम है, सृष्टि के सारे जीवों का अपना नियम है। मनुष्य अनियमित है, जहाँ जैसा मौका लगे वही करता है। केवल जो धार्मिक लोग होते हैं, धर्म में डूबे हुए, वही नियम से चलते हैं। वो अपने पद्धति से, नियम से, परंपरा से, हम धार्मिक हैं इसलिए अधर्म नहीं करना है, किसी को नहीं सताना है, किसी को कष्ट नहीं देना है, ये धर्म सिखाता है ना। तो इस प्रकार से सभी अपने अपने निश्चित नियम में बंधे हुए हैं। फिर कहते हैं थीर चर आद अनाद लव, ये थीर चर की सृष्टि है। थीर मतलब वृक्ष इत्यादि जो एक ही जगह टिके रहते हैं, स्थिर होकर के रहते हैं। और चर का मतलब चलायमान, जीव जंतु जो चलते हैं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ चलते रहते हैं ना। हम लोग भी चर में आते हैं, थीर में नहीं आते हम लोग। चलायमान है, मनुष्य भी चलायमान, इधर से उधर चलता है। तो ये अनादि सृष्टि है। कब से है सृष्टि कुछ कहा नहीं जा सकता। जब से ये 14 लोक का निर्माण हुआ तभी से सृष्टि हुई। हमारे भागवत शास्त्र में लिखा है कि सृष्टि के पहले भगवान नारायण थे, हिरण्यगर्भ में आए। भगवान नारायण भी पहले तो नहीं थे। अव्याकृत से एक ज्योति आई और वही ज्योति एक हिरण्यगर्भ में आकर के समा गई और वहाँ पर एक जीव का विकास हुआ। वह जीव अपने आप को अकेले देखता है। जब अंडा फूटा ना, वो हिरण्यगर्भ रूपी अंडा फूटा, सोने जैसा कलर रंग का वो अंडा था। तो वो अंडा फूटा तो एक व्यक्ति वहाँ पर प्रकट हुआ और उसने सब जगह नज़र दौड़ा करके देखा। फिर कहा एको हम बहुश्याम, भागवत में कथा आती है, मैं अकेले हूँ, क्या करूँ, कोई नहीं है यहाँ पर, अकेला मैं।
बहुत हो जाऊं, बहुश्यामा मतलब मैं ज़्यादा हो जाऊं। ऐसा करके उसने इच्छा प्रकट की तो इच्छा शक्ति प्रकट होती है। इच्छा शक्ति से फिर मोह तत्व प्रकट होता है। नारायण और इच्छा शक्ति के द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश की सृष्टि होती है। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश के घर भी वह इच्छा शक्ति ही सावित्री के रूप में, लक्ष्मी के रूप में, पार्वती के रूप में आ जाती है। फिर इस तरह से फिर सृष्टि बढ़ते जाती है। फिर ऋषियों की सृष्टि, मुनियों की सृष्टि, ज्ञानियों की सृष्टि होते होते फिर सरासर जगत की सृष्टि बनती है। ये श्रीमद् भागवत का प्रमाण है, क्योंकि हम लोग भागवत को मुख्य प्रामाणिक ग्रंथ के रूप में, धार्मिक ग्रंथ के रूप में हम लोग मानते हैं। तो देखिए कि ये अनादि, जब से परमात्मा ने सोचा, 14 लोक के विषय में सोचा, तब से अनादि है ये सृष्टि, आज की बनी हुई नहीं है। ऐसे वैज्ञानिक लोग भी कितने अरब वर्ष पुरानी सृष्टि ऐसा करके मानते हैं, उनकी अपनी खोज है। अपनी खोज से वैज्ञानिक लोग बोलते हैं, पर हम तो धार्मिक लोग हैं ना, हम धर्मशास्त्र में विश्वास रखते हैं, इसलिए धर्म की बात को हम लोग विशेष रूप से स्वीकार करते हैं। तो अनादि की सृष्टि और निरंतर चल रही है सृष्टि। बंदर है तो बंदर ही है, बंदर 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 है। एक डार्विन नाम का वैज्ञानिक हुआ इंग्लैंड में, उसने कहा कि बंदर के पूंछ घिस गई घूमते चलते फिरते फिरते, फिर एप जाति के बंदर से मानव की उत्पत्ति हुई अफ्रीका में। अफ्रीकन जैसे उसने देखा ना कि ये लोग वहाँ से सबसे पहले मानव की सृष्टि अफ्रीका में हुई है, विज्ञान का मानना है। हम लोग तो भारत में सृष्टि मानते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों के हिसाब से त्रिदेव भी यही हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश की पुरी भी यही है। ब्रह्मा की पुरी पुष्कर माना जाता है ना, पुष्कर जहाँ पे पानी का बड़ा भारी तालाब है और ब्रह्मा जी का मंदिर है। फिर विष्णु भगवान का है तो ये मथुरा वृंदावन इत्यादि माना जाता है। और शिव जी का है तो काशी विश्वनाथ, शिव जी का स्थान ऐसे करके माना जाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ब्रह्मा जी का एक स्थान प्रयागराज को भी माना जाता है, तीर्थराज प्रयाग, वो भी ब्रह्मा जी का मुख्य स्थान माना जाता है। कई स्थान विष्णु भगवान के हैं, जैसे ये बद्रीनाथ धाम है तो विष्णु भगवान का है, केदारनाथ धाम है तो शिव जी का है, रामेश्वरम श्री जी का है। आप देखिए जगन्नाथपुरी है तो विष्णु भगवान के ही स्वरूप में कृष्ण का मंदिर है वो। तब देखिए कि ब्रह्मा विष्णु महेश इसी देश के हैं ना, उनके स्थान यही है। विदेश में कहीं भी आप ढूंढने जाएंगे, अफ्रीका में जाएंगे तो वहाँ उनके मंदिर भी नहीं है, कोई जानता भी नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश कहो तो कुछ उनको समझ नहीं आएगा। अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, किसी देश में भी आप जाइए, त्रिदेव को भारतवासी पहचानते हैं, क्योंकि हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा है। हमारे धर्मशास्त्र हमारे लिए प्रमाण है, प्रामाणिक ग्रंथ है, उनका हम शब्द प्रमाण मानते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हम मानव की सृष्टि भारत में हुई ऐसा मानते हैं। वैज्ञानिक लोग अफ्रीका में हुई क्योंकि बंदर से मानव बना, ऐसा उनका कहना है। और हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि बंदर से बंदर ही बनता है, मानव से मानव की सृष्टि होती है, और गाय से गाय की सृष्टि होती है, भैंस से भैंस की सृष्टि होती है। 84 लाख प्रकार की अलग अलग जीव योनियाँ हैं, सबकी अलग अलग अपनी अपनी सृष्टि होती है। वहाँ से कोई बदल करके दूसरी सृष्टि में आएगा ऐसी बात नहीं है। पर हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं जीव इन सृष्टियों में घूमता है, जीव बदलता है। आज जो जीव जिस जानवर में है, कल मरने के बाद दूसरे जानवर में होते होते फिर जीव में विकास आया, पुण्य आया तो मानव के रूप में वो जीव आता है। शरीर वही है, सृष्टि में शरीर जो है वो तो सनातन है, पर उसके अंदर जो जीव है ना उसका 84 लाख में परिभ्रमण होता है। जैसे आज सभी मनुष्य हैं, हम लोग सब मनुष्य हैं। यदि कर्म हमारा बिगड़ गया तो हम जानवर भी बन सकते हैं, पशु भी बन सकते हैं, पक्षी भी बन सकते हैं, और जड़ वृक्ष भी बन सकते हैं। कर्म बिगड़ा तो क्या नहीं बन सकते हैं। पर मानव हो करके परम धाम जाने का, राज्य को पाने का, मोक्ष पाने का, मोक्ष गति से भी देखिए संसार में सबसे बड़ी गति मोक्ष माना जाता है ना।
पर वृंदावन की भक्ति में कहा जाता है, एक भक्ति है ना वृंदावनी भक्ति कहा जाता है, राधे राधे ऐसे करके। वृंदावन के पहुंचे हुए भक्त कहते हैं, हे श्याम सुंदर, हे श्री कृष्ण, हे राधे रानी, हमें मुक्ति नहीं चाहिए। सारे जगत के लोग मुक्ति कहते हैं, ईसाई लोग भी सेल्वेशन कहते हैं ना, मुक्ति पाना, लिबरेशन, सेल्वेशन ऐसा करके कहते हैं ना। तो जन्नत, इस्लामी लोग भी जन्नत में जाना, बुद्धिस्ट लोग और जैन लोग भी वह निर्वाण को प्राप्त करना, वो मोक्ष ही है एक प्रकार से। हिंदू परंपरा में तो 4 प्रकार की मुक्ति और 5वीं मुक्ति कैवल्य मुक्ति करके माना गया है। सारूप्य मुक्ति, हाँ, सामीप्य मुक्ति, फिर सायुज्य मुक्ति आप देखिए। तो ऐसे करके मुक्ति की जो है बातें बताई गई है। सालोक्य मुक्ति भी है, उसी लोक की प्राप्ति करना। तो ये जो है 4 प्रकार की मुक्ति और 5वीं मुक्ति कैवल्य मुक्ति, केवल मुक्ति ऐसा करके कहा। पर कृष्ण भक्ता, वृंदावनी जो कृष्ण भक्ता है वो कहते हैं कि हमें मोक्ष नहीं चाहिए, बस आपकी भक्ति चाहिए। जहाँ रखो, जैसे रखो, बस आपकी भक्ति होती रहे, हम राधे कृष्ण करते रहे, बस इसी वृंदावन में जन्म जन्म वास दीजिए। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजिए श्री वृंदावन को वास। हमें नहीं चाहिए और कोई गोलोक धाम नहीं चाहिए, सबलिक धाम, केवल धाम, कुछ हमको नहीं चाहिए, बस हमें आपकी अविरल भक्ति मिलती रहे। ये भी एक तरह से सोच है, भक्तों की सोच है, भक्तों का चिंतन है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, ए भरी चारों खान, तो 4 प्रकार के आप देखिए ना सृष्टि, उद्बीज कहते हैं ना, उद्बीज, अंडज, तो ये सृष्टि है ना, प्रस्वेद की सृष्टि है। और जरायुज कहते हैं, जो गर्भ से उत्पन्न होते हैं, मानव की सृष्टि है। उद्बीज कहते हैं वृक्ष, घास, वृक्ष इत्यादि जितने में जगत में आ रहे हैं ना, ये उद्बीज सृष्टि करके इनको माना जाता है। फिर एक अंडज सृष्टि है, पहले अंडा होता है, फिर बाद में जीव वहाँ से प्रकट होता है ना। एक प्रस्वेद सृष्टि कहते हैं, पसीने से सृष्टि होती है, जूम इत्यादि होते हैं ना, वो शरीर में ही पैदा हो जाते हैं। गंदगी ज़्यादा, केस को बहुत धोएंगे नहीं, साफ सुथरा नहीं रखेंगे तो वहीं जूम इत्यादि पैदा हो जाते, पसीने से, गंदगी से पैदा होते, प्रस्वेद सृष्टि कहा जाता है। फिर जरायु सृष्टि, गर्भ से जो है उत्पन्न होने वाले, उनमें मनुष्य भी आ जाते हैं। तो 4 प्रकार की सृष्टि ये बताई गई है। तो श्री जी महाराज कहते हैं, सृष्टि तो चलती रहेगी, सनातन है, ब्रह्म भी सनातन है, सृष्टि भी सनातन है, और जगत भी सनातन है। जगत भी चलता रहेगा, हम रहे न रहे, पर जगत तो चलता ही रहेगा ना, सृष्टि चलती रहेगी। कितने हमारे पूर्वज चले गए, उनके पूर्वज चले गए, कई पीढ़ी दर पीढ़ी लोग आए और चले गए, परंतु सृष्टि चलती रहेगी, सनातन रूप से सृष्टि चलती रहेगी। और इसी प्रकार से ब्रह्मांड भी चलता रहेगा, और ब्रह्म भी अपने धाम में बैठ करके सृष्टि का निर्माण, पालन पोषण वो करते ही रहेंगे। उनकी दृष्टि में ये सृष्टि हमेशा बनी रहेगी। पर हमारा कर्तव्य क्या है, हम सुंदर साथ क्या करें। हम परम धाम से आए हैं तो हमें इस सृष्टि में अटके नहीं रहना है, सृष्टि देखना है, निकट से भी देखना है इस सृष्टि को, जितना दिख जाए इस सृष्टि को हम देखें, परंतु दृष्टि राज्य में रख करके, सृष्टि में ही दृष्टि को टिकाए नहीं रखना है। दृष्टि से आपने देखा, फिर मेरे तो आधार राज श्यामा के चरणार बिंदा, मेरे तो आधार धाम धनी के चरणार बिंदा, मेरी तो जो है आत्मा उस दिव्य धाम की है, राज श्यामा के चरणों से आए, राज श्यामा के चरणों में जा करके इसे शांति मिलेगी। सृष्टि देख करके, सृष्टि भोग करके, सृष्टि में परिभ्रमण करके इसे कोई शांति मिलने वाली नहीं है। इसे शांति मिलेगी राज्य के चरणों में। और हमारी भक्ति मोक्ष भी नहीं है, एक तरह से मोक्ष कहा जाता है, पर हमारी भक्ति भी वृंदावनी भक्ति है, पर हम वृंदावन में नहीं, परम धाम में।
इतना ही हमारा फर्क है। हम भी मोक्ष नहीं चाहते। मोक्ष पाने के बाद तो हमारा लय हो जाएगा, हम रहेंगे ही नहीं। हमारी आत्मा जैसे एक छोटी छोटी दियाएं जलती है ना, सब दियों को इकट्ठा करके एक ही दिया बना दिया जाए तो छोटों का अस्तित्व मिट जाता है। ऐसे ही सब राज्य में जाकर के एकाकार हो गए तो सखियों का कोई स्वरूप रहेगा ही नहीं। इसलिए छोटे दिए भी जलते रहें, बड़ा दिया भी जलता रहे, छोटे दिए भी अगल बगल में जलते रहें, तो हम परम धाम में जाकर के राज्य की सेवा में हाजिर रहें। राज्य अपने नूर प्रकाश से प्रकाशित होते रहें और सखियाँ भी अपने नूर प्रकाश से प्रकाशित होती रहें। और जन्म जन्म, वहाँ तो जन्म होता ही नहीं है, हमेशा हमेशा बस राज्य के चरणों में बने रहे। ऐसी मुक्ति हमारी है, परम धाम की मुक्ति। तो इस मुक्ति के ही हम लोग अभिलाषी बने रहे। आज का भी हमारा समय पूर्ण होने आया और हमारी तो यात्रा चलते रहती है, कहीं न कहीं की यात्रा होती है। तो यात्रा के दरमियान में जब सिलीगुड़ी आते हैं तो सिलीगुड़ी ऐसी जगह है कि मुझे मंगलधाम जाने के लिए भी यहीं से और यात्रा में जाने के लिए भी, धार्मिक यात्रा में जाने के लिए भी यहीं से होता है। तो मैं ऐसे टिकट बना लेता हूँ कि कम से कम सुबह थोड़ी चर्चा हो जाए और हम लोगों को आत्मा कल्याण का मार्ग मिले। और चर्चा करने से हमें भी आधे घंटे तक राज्य से जुड़े रहने का मौका मिलता है, ज्ञान से जुड़े रहने का मौका मिलता है। ये कार्य हम लोग करते चल रहे हैं। तो आज का समय भी हमारा पूरा होने आया। आइए चौपाई दोहराते हुए प्रसंग को विराम देते हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, 1,84 जीव जंता ए बांधे सवे निर्वाणा, थीर चर आद अनादलों ए भरी चारों खाना, ए भरी चारों खाना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम। मैं अंतराय जिस
बरसों से